दुआओं के हवाले से, कबूलियत के हवाले से खुसूसी कौन कौन से औकात हैं, गुफ्तगू थोड़ी इनकम्प्लीट रह गई थी, तो हम हाफिज़ साहब की जानिब फौरी चलते हैं, वो बात कंप्लीट करके हम प्रोफेसर साहब की जानिब आएंगे। सर प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें बात हम कर रहे थे कि सजदे में दुआ। हाँ जी, सजदे में दुआ। तो एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि सजदे में बंदा अकरबु मा यकूनु मिन रब्बिही फहुवा साजिद। सबसे ज्यादा बंदा अल्लाह ताला के करीब तब होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। अल्लाह अकबर। अब देखिए, किसी से कुछ मांगना है जी, तो जो वक़्त सबसे क्लोज है, कुर्बत का है, उस वक़्त को इख्तियार करना चाहिए ना। बिल्कुल करना चाहिए। तो सिर्फ मैं समझता हूँ हमारी सुस्ती, हमारे भाइयों की बहनों की सुस्ती, सारी जिंदगी के शिकवे सजदे में आज तक दुआ ही नहीं की। हम 3 मरतबा सुबहाना रब्बी यल आला से बाहर ही नहीं निकले। नवाफिल में दुआ करें, आप कह रहे हैं फ़अक्सिरू फ़ीहि दुआ, कि सजदों में ज्यादा कसरत से दुआ करो। फ़कामिनुन अन युस्तजाब लकुम। और मैं ये यकीनी बात है कि अल्लाह तुम्हारी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। अच्छा हाफिज़ साहब, यहाँ पे एक चीज़ और भी, अक्सर लोग मुझसे भी पूछते हैं कि सजदों के दौरान हम क्या अरबिक में ही दुआ करें या वही दुआएं करें या जो बताई गई हैं, हम अपनी ज़ुबान में भी दुआ कर सकते हैं, पंजाबी में, उर्दू में, इंग्लिश में, ऐसा है? इसमें एक आसान अमर ये है कि मिसाल छोटी छोटी दुआएं अरबी की अगर आप याद कर लें तो बोल कर, अगर नमाज का सजदा है तो आपने अरबी की दुआ करनी, अरबी नहीं कर सकती। ठीक है। हाँ, एक उसमें एक जवाज कह लें या एक रुखसत कह लें। अगर आपको अरबी नहीं आती, आपके दिल की तमन्नाएं हैं, सजदे में रहें, जुबान से कुछ ना बोले, दिल से दुआएं करते रहें। अच्छा, हाँ, ये सजदे में रहें, जुबान से अल्फाज ना पढ़ें, क्योंकि वो नमाज जो है वो अरबिक जी। उसमें फिर अपने दिल से आपकी जो इल्तिजाएं हैं ना, आप उसको अल्लाह से कहते रहें, दिल में सजदे में रहें, आपकी हालत भी काउंट हो जाएगी और आपकी दुआ भी काउंट हो जाएगी। हाफिज़ साहब, मैंने एक साहब को सुना, सरगोशियां क्या कह रहे थे वो अल्लाह ताला से। एक तो वो सजदे की हालत में थे, दूसरा कहते या रब्बी या रब या रब। इतनी सरगोशियां की उस अल्लाह के नेक बख्त ने, मुझे बड़ा रश्क आया उस शख्सियत में। यकीन जाने से मैं ना, अब मौजू तो हमारा है रमजान, लेकिन चूंकि बात आ गई है और कभी ये मौजू होगा हमारा दुआ का और हम बैठेंगे तो फिर अल्लाह कुछ बातें हमसे निकलवाए ऐसी, बल्कि भी दुआ के लिए मैंने आपसे गुजारिश भी करनी है इंशाअल्लाह में तौफीक दे। तो सजदे में एक्सेप्ट कर। बदर में इतनी बड़ी परेशानी आ गई, 313 है, उधर 1000 है, और जमा पूंजी सोने की सारी वही है अलैहिस्सलाम। अल्लाह। उस इतनी बड़ी परेशानी में क्या किया है, आपने फौरन सजदा शुरू कर दिया। अल्लाह। अब देखिए कितनी अहमियत है, ये सबक क्या है हमारे लिए। मैं एक और बात इसमें ऐड कर दूं, ये सजदा और ये बदर भी रमजान के महीने में। अल्लाह अकबर। रमजान के महीने, ये भी रमजान का, रमजान के महीने में। ठीक, जंगे बदर, रमजान, आई हुई परेशानी, और अल्लाह उसको रफा कैसे कर रहा है, सजदे की हालत जी। तो एक और इसमें एक बात छोटी सी ऐड करता हूं, प्लीज। यकीन जाने सबसे बड़ा सदमा और सबसे बड़ी टेंशन वो क़यामत के दिन की है। उस दिन की टेंशन को अल्लाह सजदे की बरकत से दूर कर रहा है। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। यानी मैं अपने अल्फाज में ये कहता होता हूँ कि दुनिया की हर परेशानी का हल सजदे में, और आखिरत की हर परेशानी का हल अल्लाह ने सजदे में रखा हुआ है। आप सजदा करेंगे, इतना लंबा सजदा होगा, हदीस में आता है कि अल्लाह को पहले भी कभी इतना गुस्सा नहीं आया होगा और इसके बाद भी कभी इतना गुस्सा नहीं आएगा जितना क़यामत के दिन होगा। और वो गुस्सा खत्म कैसे हो रहा है, सजदे की बरकत से। और अल्लाह कह रहे हैं रुफ़ा रासक या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब सर उठाएं, अब आप मांगते जाएं, अल्लाह आपको अता करता जाए। सुभान अल्लाह। खुदा रमजान है, सजदे में अल्लाह से मांगे, सजदे में। फिर अफ्तारी आ गई है, अब वो जो है ना 12-13 घंटे भूखा बंदा रहता है, मैदा खाली हो गया, असर के बाद ये पोजीशन हो जाती है, मैदा खाली है और बंदा खुद महसूस करता है, मैं सांस लेता हूँ यार कुछ हवाड़ सी महसूस हो रही है। तो अल्लाह कह रहे हैं भाई ये हवाड़ नहीं है, वल्लाही, ये हदीस के लफ्ज़ है, वल्लाही, अल्लाह की कसम है, ला हलूफु फमिस्साइम अत्यबु इंदल्लाह। फरमाया रोजेदार के मुंह से ये जो हल्की हल्की स्मेल और हवा निकल रही है ना, अल्लाह को तो ये अंबर और कस्तूरी से भी ज्यादा पसंद है। अब पीछे क्या रह जाता है, समझने वालों के लिए ये खुली निशानी है। अब दस्तरखान लगा हुआ है, हाँ जी, तरह तरह की नीमतें आ गए, अल्लाह बड़ा खुश हो रहा होता है उस मौके।
اور اتنا خوش ہو رہا ہے وَلِلَّهِ يُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ جہنم سے آزادی بھی دے رہا ہوتا ہے، چلو فلاں بندہ بھی آزاد۔ اس موقع پہ دعا کریں۔ میں یہاں پہ کہوں گا ہمارے بعض بھائی نا گھر والیوں کو پکوڑے بنائیں، فروٹ چاٹ بنائیں، یہ ڈش بنائیں، بھائی بنوائیں، منع نہیں کر رہے، لیکن خدا رہا ان کو دعا کا موقع بھی دینا، بٹھا لیں ان کو ان کو ساتھ، بھی ان بٹھانے، بھی یہ دعا 10-15 منٹ پہلے کلوز پہلے کریں، ساری فیملی بیٹھے، بیٹھ جائے۔ پھر اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ کھانے آگے پڑے، میرا بندہ کھا نہیں رہا۔ نعمتیں ہیں لیکن رکا ہوا ہے میرے حکم کے بعد۔ یہ ہے وہ سب سے بڑی نعمت جو اللہ بندے کو نصیب کر رہا ہے۔ بھوک بھی لگی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب تک اللہ اکبر کی صدا نہیں آتی یہ ایک لقمہ بھی نہیں کھاتا۔ ٹھیک، تو اس موقع پہ کوشش کریں، فیملی سمیت دعا کریں، اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ ٹھیک، تو مثال سجدے کی دعا ہے۔ تشہد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، اس نے دعا تشہد میں بیٹھا اور جلدی جلدی ربی اغفر لی وارحمنی، فرمایا اجلت ایھا المصلی، تو نے جلدی کی ہے، پہلے اللہ کی ثنا تو بیان کرنا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر مجھ پہ درود پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر جو تیرا دل کرتا ہے اللہ سے مانگ، مانگی جا، جو تیرا مانگی دل جا، کرتا مانگ، گارنٹی کیا ہے؟ اب جو تو مانگے گا اللہ تجھے عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اب تجھے دیکھیں اتنی ہمارے پاس آپشنز آ گئی ہیں، جب آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں ساری آپشنز کو ذہن میں رکھیں، اور آن ٹاپ آف دس جیسا ابھی حافظ صاحب نے فرمایا پورا رمضان ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔